अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं जवादुर रहमान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को हमारे न्यूज़ क्लिक चैनल में खुशामदीद। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी अभी ईरान ने इसराइल पर हमला किया है। आखिर ये हमला क्यों किया है और इसके पीछे राज क्या है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और मजीद ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसराइली जारियत और फलस्तीनों की शहादत का सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले कई महीनों में मुसलमान मुल्क और अक़वाम आलमी की बेहस एक नई तारीख रकम कर दी है। मुसलमानों से बजूर शमशीर हिलाफत छीन कर इन्हें छोटे छोटे डब्बे जैसे मुल्कों में तकसीम करके इन पर अमेरिका और इसराइल ने इन पर कठपुतली हुक्मरान मुसल्लत कर दिए हैं। इन ममालिक की मुसलमान अवाम कितना भी फलस्तीन के लिए तड़पती रहे, इन कठपुतली हुक्मरानों और इनकी सिपाही इसराइल और अमेरिका यूरोप के गठजोड़ के खिलाफ जाने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। किसी ने फलस्तीन के मदद का ऐलान किया, ना ही इसराइल जैसे छोटे से रकबे वाले मुल्क को 56 इस्लामी मुल्कों ने कोई धमकी ही लगाई। बालाहिर पिछली रात अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार ईरान ने इसराइल पे हमला करके एक जुर्रतमंदी दिखाई है। चाहे ईरान के ड्रोन अलामती हो और इसराइल में कोई टारगेट ना हिट हुआ हो, लेकिन इस अमले की अलामती अहमियत तो अपनी जगह है। किसी ने तो इसराइल के जुल्म को चैलेंज किया, कोई तो फलस्तीन में होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ। 40,000 शोहदा जिनमें आधे से ज्यादा बच्चे और खवातीन है, वो किसी इस्लामी इमदाद के मुंतजर ही दुनिया से चले गए। हम पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर अमेरिका के पिट्टू हुकूमत वक्त को ये बात बावर कराने की जरूरत है कि माजी की तरह फिर से डॉलर देखकर कोई गलती ना कर बैठना, क्योंकि ईरान के इस हमले की हिमायत करना ही तारीख की दुरुस्त तरफ खड़ा होना है। अल्लाह मजलूमों के साथ है। हम सबको बहैसियत मुसलमान अपने मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए अल्लाह की भी मदद के लिए दुआ करनी है। अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख के। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीम। ईरान ने इसराइल के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी इस्लामी मिली गैरत और अहमियत का सबूत दे दिया है कि गैरतमंद कौमें कभी भी अपनी सालमियत पर आंच नहीं आने देती। ईरान के ड्रोन हमले के बाद उर्दन ने अपनी पोजीशन मुकम्मल तौर पर वाज़िह कर दी है कि वो हमेशा अमेरिका का गुलाम ही रहेगा। और ये अटल हकीकत है, जिन अरब मुस्लिम ममालिक पर फौजी डिक्टेटर्स और बादशाहों की हुकूमत है, वो अमेरिका की कॉलोनियां ही है। वो अमेरिका के बगैर सांस भी नहीं लेते, क्योंकि अमेरिका के दस्ते शफकत के बगैर ये फौजी आमिर और शहंशाह अपनी हुकूमतें नहीं चला सकते। पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत ने भी बरादर इस्लामी मुल्क ईरान की हिमायत का ऐलान किया है, क्योंकि हम सब के दिल मजलूम फलस्तीनों के साथ धड़कते हैं। मगर पाकिस्तानी और दीगर इस्लामी ममालिक की आवाम को अपनी हुकूमत और मालकान से कोई तवक्कियात नहीं है, क्योंकि ये बेचारे सब अमेरिका और IMF के पेरोल पर चल रहे हैं। अल्लाह पाक इन तमाम हालात और वाकयात में ईरान को मजीद तकवीयत अता फरमाए, मजलूम फलस्तीनों और मस्जिद अक्सा को इसराइली जारहिया से महफूज फरमाए और हम पाकिस्तानियों को इस चकड़े हुए निजाम के तसल्लुत से आजादी दिलाए। ईरानी मिसाइल ने कामयाबी से करबला के ऊपर से और मस्जिद अक्सा के ऊपर से और इसराइली पार्लियामेंट के ऊपर से गुजर कर इसराइली F-35 जंगी तैयारों को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों को रोकना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि स्पीड के अलावा कम बुलंदी पर परवाज करते ईरान ने सिर्फ बताया है कि अगर फिर कोई गड़बड़ की तो सब के सब क्रूज और हाइपरसोनिक खाएंगे। ईरान ने इसराइल पर चुमुखी हमला करके गैरतमंद होने का सबूत दे दिया है। एक तरफ ईरानी कमांडोज ने अबनाई हम्स में इसराइली बहरी जहाज अगवा कर लिया है और अमलन खबरदार कर दिया है कि जो इसराइल के मददगार होंगे इनके जहाज भी महफूज नहीं होंगे। दूसरी तरफ हमलावर ड्रोन्स की फौज रवाना करती है जो तवील सफर के रास्ते में है। तीसरी तरफ लॉन्ग रेंज हैबर मिसाइल दाग दिए हैं, समंदर की तरफ से भी मिसाइल फेंके गए हैं। चौथी तरफ ईरानी प्रॉक्सीज भी एक्टिव हो गई है। जहाँ तक रहा मौत का मामला, तो वो क्या सऊदी हुक्मरान समेत पाकिस्तानी बेअहमियत हाकिमों को नहीं आनी? क्या मौत के खौफ और दुनिया की मोहब्बत में इनके दिलों से दीन और इस्लामी गैरत व अहमियत को छीन लिया है? मुसलमानों का जज्द वहदी अब जस्ते हाकी बनकर रह गया है। इस लाश पर सिर्फ बैन करना ही बाकी रह गया है। 57 इस्लामी ममालिक है जिन्हें चाहिए इसराइल के खिलाफ ईरान का साथ दे। जब दुश्मन मुश्तरक हो तो इत्तेहाद सबसे बड़ा हथियार होता है, मगर 57 इस्लामी ममालिक अपनी गैरत बेचकर सो रहे हैं। हमास की पूरी रहनुमाई और ट्रेनिंग ईरान कर रहा है, और कौन सा इस्लामी मुल्क हमास की मदद कर रहा है? इसराइल गजा में बदतरीन शिकस्त खा चुका है। हर महाज पर जिल्लत इसका मुकद्दर बनी है। उसने आम पब्लिक को शहीद किया और उनके घर तबाह किए और इलाके फलस्तीनों से हाली कराए। जिंदा इंसानों को शहीद करके उनकी लाशों पर अपनी रियासत कायम करना चाहता है। ऐसी फतह को बदतरीन शिकस्त ही कहा जा सकता है। यरूशलेम से आलमी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि निहत्ते फलस्तीनी अवाम के खिलाफ बमबारी करने वाले इसराइली लड़ाका तैयारे ईरान के हमले के बाद गजा से वापस इसराइल रवाना हो गए हैं। इस हवाले से इसराइली मीडिया ने तस्दीक की है
है कि आजाद जंग के बाद ये पहला मौका है कि इसराइली लड़ाका तैयारे गजा में मौजूद नहीं है। दमिश्क में ईरान के सफारतखाने पर मिसाइल हमले के जवाब में ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले के बाद ईरान के पासदारान इनकिलाब ने कहा है कि इसने दर्जनों ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करके इसराइल के मखसूस मकामात को निशाना बनाया है। आलमी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक उर्दन के जेट तैयारों ने भी शमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल पर फायर किए गए ड्रोन और क्रूज मिसाइल को मार गिराया है। ईरान के सिक्योरिटी जराये का कहना है कि उर्दन की जानिब से इसराइली हिमायत में जवाबी हमलों पर नजर है। उर्दन हमारा अगला हदफ हो सकता है। इस हवाले से ईरानी पासदारान इनकिलाब ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अमेरिका इसराइल की हिमायत ना करे और ईरान के मफादात को भी नुकसान ना पहुँचाए। अमेरिका और उर्दन ईरानी हमले के खिलाफ इसराइल की दिफा में आ गए हैं, जो कि काबिल शर्म बात है। ईरान ने तकरीबन 200 के करीब ड्रोन और क्रूज मिसाइल फायर किए थे। ईरान ने इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया है। गुलान की पहाड़ियों और शाम के करीब की इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया। इस हवाले से ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फजाई अड्डे को हैबर मिसाइल से निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि ईरान के 200 ड्रोन इसराइली इलाकों तक पहुँचने ईरानी ड्रोन से जनूबी इसराइल में फौजी अड्डे को नुकसान पहुँचा है। यह दिलचस्प बात के पूरी इस्लामी तारीख में हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो बगैर इंतजार किए तनकीद करने में जल्दी करते हैं। उस वक्त वो सिर्फ बात कर सकते थे, लेकिन अब हर कोई अपने आप को सोशल मीडिया पर एक तजियाकार के तौर पर पेश करना पसंद करता है, सिर्फ इसलिए कि वो लिख सकते हैं। गज़वे बदर जैसे अहम लम्हात पर गौर करते हुए जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ चंद मुसलमानों के साथ जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या करबला तक ले जाने वाले वाकयात जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अपने आराम में मसरूफ साथी मुसलमानों की मुखालफत के बावजूद साबित कदम रहे। बहुत से लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मशवरा भी दिया, ये सोचते हैं कि वो देख सकते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं देख सके थे। जाहिर है कि इस तरह के शकूक नहीं है, ये हमेशा से थे और हमेशा मौजूद रहेंगे। जदीद दौर में ईरानी इनकिलाब सबसे जबरदस्त मिसालों में से एक है। मुश्किल हालात का सामना करने के बावजूद आम ईरानियों ने, जिनमें मर्द औरतें हत्ता के अपने बच्चों को पालने वाले भी शामिल हैं, आजादी की तलाश में गोलियों का बहादुरी से मुकाबला किया। ये एक वाज़ेह याद दहानी है कि आजादी कुर्बानी के बगैर हासिल नहीं होती और अक्सर इसके नताइज बरामद होते हैं। ताहम माज मुमकिन नताइज को तस्लीम करने से हमें नाइंसाफी के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रुकना चाहिए। तनकीद और मुश्किलात के दरमियान भी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अपने वक्त के अहम मसाइल को हल करने के लिए हातिर ख्वाह इकदाम करते हुए फैसला कुन क़यादत की मिसाल दी। ये जानना बहुत जरूरी है कि जबर के सामने खामोश रहना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साफ अंदाज में कहा, जो लोग नाइंसाफी के सामने खामोश रहते हैं वो बराबर के मुजरिम है। लिहाजा मजदूर से तनकीद करने की बजाय ये जरूरी है कि मसाइल की गहराई से फहम हासिल करने की कोशिश की जाए और फ़आल के तौर पर इसकी हिमायत की जाए, जो दुरुस्त है। अब तमाम तर नताइज और बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जुर्रत का मुजाहरा किया। इस बात से पूरी तरह आगाह था कि मगरबी ताकतें इनके खिलाफ खड़ी होंगी। आयतुल्लाह खामनेई ने इस फैसला कुन इक़दाम का मुजाहरा किया जो 57 मुस्लिम ममालिक को, जिन्हें बाज लोग बुज़दिल और मुनाफिक करार देते हैं, को उठाना चाहिए था। फलस्तीन पर इसराइल का तसल्लुत बरकरार रहा क्योंकि वो जानते थे कि इन्हें किसी खास मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ पाकिस्तानी असुर रसूम महज चंद हजार रुपए रोकारों के साथ अपने पुरतहाइश तर्ज जिंदगी से लुत्फअंदोज होते हुए एक ऐसे रहनुमा की दानिशमंदी पर सवाल उठाने की जसारत करते हैं जिसने अपनी जिंदगी तनाजात और इनकलाब के लिए वक्फ कर दी हो और सारी जिंदगी खुद जंगों में रहे। आराम की जगह से तनकीद करना आसान है, लेकिन सच्ची हिम्मत इंसाफ के लिए खड़े होने में है, जैसा कि ईरान की क़यादत ने दिखाया है। ईरान पर तनकीद करने की बजाय अपने घर का सोचे। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, कितने मिसाइल हदफ पे पहुँचे, ये अहम नहीं, मिसाइल चला देना अहम है। ईरान गैरतमंद मुल्क है, इस बात से कतई नजर के हमलों में इसराइल का नुकसान हुआ, यानी इन ईरानी हमलों की सिंबॉलिक वैल्यू बहुत है। आखिर कोई तो है जिसने लफ्जों से आगे बढ़कर इसराइल को जवाब दिया। सही और गलत फैसला वक्त करेगा। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ईरान कभी हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने हमला करके पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि मुल्क की सालमियत और एहतराम पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर अरब ममालिक पाकिस्तान समेत पहले ही इसराइल के खिलाफ जारहाना रवैया अपना लेते तो शायद फलस्तीन को इतना जानी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। फलस्तीनों का कातिल सिर्फ इसराइल नहीं, मुस्लिम ममालिक भी हैं। खामोश रहकर इसराइल को भरपूर मौका फराहम किया। अल्लाह ताला मुसलमान हुक्मरानों को गैरत ईमानी दे। आमीन।